हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो में हम सूट की कटिंग करेंगे एकदम अच्छे मेथड के साथ और बिल्कुल आसान तरीके के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम बिल्कुल सिंपल तरीके से कटिंग करेंगे। अगर आप बिगनर्स हो तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। ये वीडियो स्पेशल बिगनर्स के लिए है। अगर आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लेंथ नापनी है एंड आधा इंच हमें ऊपर की तरफ निकालना है, जो कि हमारे कंधे की सिलाई में जाएगा। अब यहाँ से उसके बाद हमने लेंथ देख ली थी, अपने पूरी ही इसकी लेंथ रखी थी। तो यहाँ पर आधा इंच कंधे के लिए छोड़ दिया था मैंने। फिर मैंने 6.5 इंच का आर्म होल के लिए निशान लगाया था। वैसे तो हम 7 इंच पे लगाते हैं, क्योंकि आधा इंच हमने पहले ही सिलाई का मार्जिन छोड़ दिया था। अब यहाँ पे जो चेस्ट है वो है 40 इंच, तो 10 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हमने ये वाला जो निशान लगाया है, यहाँ से हमें नीचे की तरफ 3 इंच पे इंची टेप रखना है। 3 इंच पे इंची टेप रखने के बाद 3 इंच पे इंची टेप रखने के बाद इस तरीके से नीचे हमने निशान लगाया है। और कमर का निशान मैंने 14 इंच पे लगाया है और हिप का 21 इंच पे लगाया है। तो यहाँ पर कमर है 38 इंच, तो यहाँ पर 9.5 इंच पे लगाएंगे, 1/4 करेंगे। और हिप भी है हमारा यहाँ पर 40 इंच, तो 10 इंच पे लगाएंगे। तो गाइस, ये है बिल्कुल आसान मेथड, आप इस तरीके से निशान लगा सकते हो। तो जब भी हम सूट कटिंग करते हैं, हम फिटिंग जो है हमारी पूरी गोलाई लेते हैं और उसमें से हम 1/4 भाग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो ये वाला निशान लगाया था, ये मेरी कस्टमर थी, ये पूछ रही थी ये वाला क्यों लगाया है आपने। तो मैंने इनको बोला कि यहाँ पर जिनकी चेस्ट थोड़ी हैवी होती है तो उनका ये इस तरीके से चेस्ट की जो फिटिंग होती है वो वाला निशान लगाना ज़रूरी होता है, तभी फिटिंग परफेक्ट आती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर जितना हमारा हिप था उतना ही हमें जहाँ तक लेंथ लेनी है वहाँ तक लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर शेप दे दी है। तो गाइस, ये वाली जो शेप है हल्की सी राउंड में जाती है। इस तरीके से यहाँ पर इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पर अब 2-2 इंच फैब्रिक मैंने एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पर फोल्ड करने के लिए साइडों से। तो इस तरीके से आपको ये एक्स्ट्रा फैब्रिक ज़रूर लेना है। अगर तो देखिए, कमेंट आया था एक मेरे पास कि मैम अगर 2 इंच कपड़ा आगे की साइड ना बच रहा हो तो क्या करें। तो आप 1.5 इंच या फिर 1 इंच भी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर हमने देखे, जो हमारा फ्रंट पल्ला है सूट का, उसके लिए हमने 1.5 इंच पे इंची टेप रख के निशान लगाया था। और जो हमारा बैक है उस पर उसके लिए 1 इंच पे। अब जो बाहर वाला निशान है इस पे हमने 1 इंच पे निशान लगाया है और इस तरीके से राउंड शेप दी है, क्योंकि हमें जो फ्रंट पार्ट होता है वो हमें हल्का सा अंदर की तरफ कटिंग करना होता है, आधा इंच। अब यहाँ पर हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो कट हो चुका है, बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसको फोल्ड करते हुए बैक पार्ट को हम बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे इस तरीके से। और हमें कपड़े को अच्छे से सेट करना है ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना जाए। तो यहाँ पर मैंने लगा दी है इस तरीके से कुर्ती इसके ऊपर, क्योंकि हमें बराबर ही दोनों पल्ले चाहिए। अब कुर्ती को रखने के बाद बाहर बाहर हम इसकी दूसरे वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। अभी हम बाहर वाले निशान पे ही कटिंग करेंगे। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है, कुछ लोगों का कमेंट आता है कि मैम हमारा जो अगला पल्ला है सूट का वो ऊपर की तरफ भागता है। तो गाइस, क्यों भागता है मैं बताती हूँ। क्योंकि आप आधा इंच आपको बड़ा रखना होता है बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से, कंधे की तरफ से। तो यहाँ पर आपको आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखिए ऊपर की तरफ, तो नहीं आपका जो सूट का पल्ला है वो ऊपर की तरफ नहीं खिंचेगा। तो ये वाली टिप्स भी आपको याद रखनी है। और आपको कट्स ज़रूर लगाने हैं, जहाँ पे भी फिटिंग हो वहाँ पे कट्स ज़रूर लगाए। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है सिलाई में, तो यहाँ पर कट ज़रूर लगाए। तो आपका जो सूट है उसमें कान वगैरह भी पता लग जाती है, या फिर छोटा बड़ा सूट नहीं होता है। क्योंकि फ्रंट पार्ट के हिसाब से बैक पार्ट में हमें आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप भी चाहते हो कि आपका जो गला है सूट का वो आगे की तरफ ना खिसके। अब यहाँ पर जो नेक था वो बाद में बनाएंगे। यहाँ पर फिटिंग नाप लेंगे पहले। तो फिटिंग मैंने नाप ली थी, इसकी आरती 9.5 इंच, क्योंकि हमें आस्तीन कटिंग करनी है। अब मैं इस तरीके से लंबाई में आस्तीन कटिंग करूँगी तो इसमें से निकलेगी नहीं, क्योंकि कपड़ा बहुत कम बचा है। तो हमने इसको तो हमने गोलाई में कटिंग की थी आस्तीन। तो चलिए कटिंग करते हैं आस्तीन की। अब ये हमारे पास जो फैब्रिक था, ये जिनका सूट था उनको मैंने ये कपड़ा दिखा दिया था बुला के कि आप अपना कपड़ा देख लीजिए, इसमें लंबाई में नहीं हो रही है, जोड़ लगेगा। तो उन्होंने बोला ज़्यादा जोड़ नहीं लगाना है, चाहे आप इस तरीके से काट दीजिए। तो कई बार कस्टमर की बात भी हमें माननी पड़ती है। और इस तरीके से फिर मैंने इसको कटिंग किया था, क्योंकि अगर जिनका ये सूट था वही कह रहे थे तो फिर हमें क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये इस तरीके से नहीं कटता है, इसमें आपको प्रिंट का ध्यान रखना होता है। एक साइड प्रिंट है तो वो आपको ऊपर की तरफ लेना होता है, और इसमें आप
कोई भी कपड़े का जोड़ लगा सकते हो, जो आप मैचिंग के कपड़े का जोड़ लगाना चाहो। तो फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो चलिए आस्तीन की कटिंग करते हैं। तो 4 फोल्ड में मैंने कपड़े को रख लिया है। बंद वाली साइड अपनी तरफ रखी थी। अब ऊपर से 3 इंच पे निशान लगाएंगे एंड इस लाइन को सीधा करेंगे। लाइन को सीधा करने के बाद हम देखिए ऊपर से देख लेंगे हमारा कितना चाहिए। तो हमें चाहिए था 9.25 इंच। 9.25 इंच पे मैंने इस तरीके से यहाँ पर राउंड दे दिया था इस पर। अब इस पर राउंड जहाँ पे दिया है उसको कटिंग कर देंगे एंड कटिंग करने के बाद हम इसको पूरा स्लिप्स को कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें मार्किंग करनी होगी पहले आगे से कि हमारे सूट की जो गोलाई है वो कितनी है। तो गाइस देखिए ये वाला जो सूट था, जिनका ये सूट था, फिर मैंने देखा था गोलाई कितनी है। तो गोलाई थी इस वक्त इनकी 5.5 इंच। तो यहाँ पर मैंने 7.5-8 इंच का कपड़ा कटिंग किया था, क्योंकि एक्स्ट्रा हमने थोड़ा बहुत बाद में कटाई करेंगे या फिर इसमें थोड़ा बहुत कट्स लगा देंगे तो बहुत अच्छी फिटिंग आ जाती है। अगर आप भी इस तरीके से कट लगाते हो सिलते वक्त तो मुझे ज़रूर बताना। तो अब यहाँ पर इसका जो ये था 7 इंच आ रहा था और हमें चाहिए था 9.25 इंच। तो इसमें जोड़ लगेगा गाइस। अब यहाँ पर जोड़ लगाने के बाद देखिए यहाँ पर इतना इतना जोड़ लगेगा 1 से 1.5 इंच का। तो यहाँ पर अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। क्या आप भी इस तरीके की कटिंग करते हो सूट की? अगर कुछ मिस्टेक करते हो या फिर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। या फिर आप दूसरे तरीके से सूट की कटिंग करते हो क्या? तो अब यहाँ पर आस्तीन में हमें जोड़ लगाना है, उसके लिए भी फैब्रिक काट लेंगे हम। तो ये वाला इसके मैचिंग का फैब्रिक था। उन्होंने बोला मेरे कस्टमर ने कि इसमें ही इसका जोड़ लगा दीजिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसके जो जोड़ थे वो भी कटिंग कर दिए थे और इस तरीके से कटिंग करने के बाद उनको रख के भी दिखा दिए थे कि इस तरीके से आपके जो ये जोड़ है इस तरीके से आएंगे, क्योंकि गाइस इस वाले सूट में बिल्कुल भी कपड़ा नहीं है। तो ये था आज का हमारा सूट का कटिंग वीडियो।